विषय को स्वयं प्रधानमंत्री देख रहे हैं, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री देख रहे हैं और इस विषय को सारा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बयान जारी करके सारे देश को संबोधित करके और विस्तार से स्थिति की जानकारी दी है और इस बिल को वापस किया है। अब उसमें मेरे लिए कुछ कहने की बात है क्या? कुछ बची है क्या? और ना आपके लिए कुछ प्रश्न बच रहा है। और किसान संगठनों ने जो आंदोलन पर है, उन लोगों ने और कुछ नई मांगे रखी हैं जो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनकी तो एक ही मांग थी, आप सब जानते हैं, सर्वविदित हैं, आप लोग लिखते हैं, आप लोग दिखाए हैं, सब कुछ किया आप। एक ही मांग थी कि आप इस बिल को वापस लो, हम बात करेंगे। लेकिन जब बिल को वापस लिया तो अनेक और कई मांगे सामने आई हैं, तो केंद्र सरकार वह भी देख रही है। उन मांगों के बारे में भी और गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने। उनके आश्वासन पर विश्वास करके और आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। यह भी समाचार आप लोगों ने अखबार में छापा है। क्या बिहार के तो अब इसमें अब मेरे स्तर से कुछ कहने का है क्या? तिलहन में हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया है और दलहन के खेती को हम लोगों ने इसको टारगेट बनाया था। ये जो टाल एरिया है, टाल एरिया का जो जल जमाव है उसको हम लोग निकाल देते हैं। उसमें सिंचाई विभाग को भी काम करना है और उसके जिम्मे यह काम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री भी इसको देख रहे हैं और हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह काम टाल एरिया से हो जाए। जहाँ वो जलमग्न रहता है उसका पानी निकाल दिया जाए। तो उस काम में सिंचाई विभाग जितना जल्दी कर देगा तो हम लोग तो उस इलाके से उतना उत्पादन करेंगे जितना अपने राज्य के लिए होगा, हम दूसरे को भी और दे सकते हैं, उतना दलहन पैदा होगा हमारे यहाँ। तो हम तो लगे हुए हैं उसमें अपने तरीके से, और किसानों को उसमें सब्सिडी भी और सब प्रकार से मदद देने के लिए हमारा विभाग तैयार है। और दलहन और तिलहन दोनों में, बीज की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हमारा काम आगे बढ़ा हुआ है। हम लगे हुए हैं कि हम अपना बीज भी देंगे। बीज निगम हमारा बीज दलहन में, तिलहन में अब तो देने लगे हैं, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम बाहर की दूसरी कंपनियों से बीज हम नहीं लें और अपना ही बीज अपने मिट्टी में पैदा करें और उससे उत्पादन हम करें। तो हमारे पास सब प्रकार का अब साधन संसाधन हो गया है। हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं। तो हम अब अपने पाँव पर खड़े होकर के और तमाम प्रकार के कृषि से संबंधित जो उत्पादन हैं वो उन उत्पादों को हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वह भी हम दूर करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि 2022 में और हमारा टाल क्षेत्र जो है वो दलहन के क्षेत्र में उसका सिक्का जमेगा और बिहार का भी नाम रोशन होगा और देश में इसकी चर्चा होगी। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप भी बताएंगे लोगों को। दिसंबर में सब लोग मिले थे पिछले साल। किसको आइए आप वहाँ यहाँ बात रहेंगे, हम रहेंगे, आप रहेंगे तब ना होगा। तो कल के कितने बजे? कल अब देख लेंगे। कल तो हम रहने वाले, कल परसों तक रहने वाले नहीं है, गुजरात जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।